तो 11 दिनों के बाद, यानी लगभग 265 घंटों के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा यह साफ हो गया। रेखा गुप्ता दिल्ली के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेने वाली। बीजेपी ने 27 सालों के बाद दिल्ली में एक बार फिर सत्ता में वापसी की और 11 दिनों में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता सहित 10 से ज्यादा ऐसे नाम जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जाती रही, चर्चाएं होती रही और आखिरकार में रेखा गुप्ता के नाम पर भरोसा जताया गया। आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के दौरान विधायकों के फोन बंद करा दिए गए ताकि बैठक के दौरान कोई नाम बाहर ना आए, इसलिए हर विधायक का फोन बंद था। बैठक के दौरान सतीश उपाध्याय वहां पर थे और परवेश वर्मा जैसे कुछ विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों ने एक अलग से बैठक की, यानी जिन नामों के चर्चाएं सबसे ज्यादा थीं, उन नामों के साथ भी बैठक की गई और इस बैठक के बाद ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया। इस बैठक में 48 विधायक थे, दिल्ली के 7 सांसद थे और दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। इनके अलावा 3 प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। इसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद रहे, दिल्ली के महासचिव मौजूद रहे और दिल्ली के संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। इन सब से सलाह मशवरा करने के बाद, रायशुमारी के बाद, एक मत आने के बाद रेखा गुप्ता के नाम को फाइनल किया गया। रेखा गुप्ता कल रामलीला मैदान में शपथ लेंगी, लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि रेखा गुप्ता के पक्ष में क्या ऐसी चीज है जो उनके पक्ष में गई है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, शालीमार बाग से सीट जीती है। रेखा गुप्ता 2015 से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस साल पहली बार जीती हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों से पीछे करके जीत हासिल की। रेखा गुप्ता 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, संघ के बेहद करीबी हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली में आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, डीयू छात्र संघ की सचिव रह चुकी हैं, दिल्ली बीजेपी की महासचिव रह चुकी हैं और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है रेखा गुप्ता। संघ से करीबी होने का फायदा उनको, संघ से करीबी थी इसलिए संघ ने रेखा गुप्ता के नाम को मजबूती के साथ पार्टी में आगे बढ़ाया और विधायकों के बीच में जब चर्चाएं हुई तब भी रेखा गुप्ता के नाम पर प्रमुखता के साथ चर्चा हुई। एक कयास थे कि किसी महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वो भी एक फैक्टर रहा जो कि रेखा गुप्ता के फेवर में गया। महिला वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ इस बार लौट करके आए। पूरे देश में जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किसी भी प्रदेश में कोई भी महिला चेहरा बीजेपी के पास नहीं रहा। तो ये जो एलिगेशन बीजेपी पर लगता था महिलाओं को आगे ना बढ़ाने का, उस आरोप को, उस विरोधाभास को बीजेपी ने दिल्ली में आकर के पूर्ण विराम दे दिया, उस विरोधाभास को तोड़ दिया और एक महिला को चेहरे के तौर पर चुना जो दिल्ली को लीड करे। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं और अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते हैं। दिल्ली में अगर वैश्य वोटर्स की परसेंटेज की बात करेंगे तो 8% हैं और यही वैश्य वोटर्स बिहार विधानसभा चुनाव में भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो बीजेपी ने 2 चीजें एक साथ पूरी कर ली। दिल्ली में महिलाओं के भरोसे के सामने महिला चेहरा चुना और महिला जो कि वैश्य बैकग्राउंड से आती हैं, इसका सीधा फायदा बिहार। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम रह चुकी हैं, शीला दीक्षित, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और आतिशी, और चौथी रेखा गुप्ता। लेकिन जिस वक्त रेखा गुप्ता के नाम को चुन लिया गया और पब्लिक डोमेन में बात आ गई, विधायकों के सामने बात रख दी गई, तो क्या रिएक्शन थे, सबसे पहले वो सुनिए सर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी और हम सब बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की बहन को मौका दिया। महिला का सम्मान भी हुआ, एक क्वालिफाई बहन है और पूरे प्रदेश को बड़े अच्छे ढंग से चलाएंगे। अब मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास होगा। महिलाओं की जो भागीदारी की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी करते थे और वो करके दिखाया दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ये गर्व की बात है। डबल इंजन की तरह जो विकास अन्य राज्यों में हो रहा है वो दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली वाले भी कह रहे हैं
बहुत हुआ आपदा। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर डबल तेजी से विकास करेगी। ऐतिहासिक निर्णय है, शानदार निर्णय है, सुयोग्य व्यक्ति को चुना है इस विधायक दल ने और अब हम सीधा उपराज्यपाल जी के यहाँ जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त करेंगे। अब आपको ये जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे रेखा गुप्ता सीएम बनी, यानी दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या क्या समीकरण है। आरएसएस की रेखा गुप्ता, दिल्ली जिताने वाली आरएसएस की रेखा गुप्ता के सीएम बनाने में अहम भूमिका रही है। सबसे पहले 48 विधायकों में से 15 नाम शॉर्टलिस्ट की गई। ये बता रहा हूं मैं आपको कि आज विधायक दल की जो बैठक हुई है, उस पूरी बैठक में आज क्या क्या हुआ है, उसकी पॉइंट दर पॉइंट, परत दर परत पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं। एक हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ है सीएम के चेहरे को लेकर, बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक, वो सब कुछ आज डीएनए में डिकोड होगा। सबसे पहले जो दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक हैं, उनमें से 15 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया कि इन 15 पर विचार होगा। 11 फरवरी आती है। 11 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्वाचित विधायकों से मुलाकात की, यानी हर विधायक को बुलाया, विधायकों से समूह में अकेले मुलाकात की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों से इसी दौरान मुलाकात की। इन 10 विधायकों से मुलाकात करने के बाद इस बात का अनुमान लगाया गया कि जो बाकी के जो 38 विधायक हैं, उनका मूड क्या है। दिल्ली के अंदर 48 विधायक किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या सीएम के चेहरों को लेकर के मन में क्या उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं, इन सब का ब्यौरा तलाशा गया इन 10 विधायकों से बात करने के बाद। आज आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा था, तब रेखा गुप्ता उसी जगह पर मौजूद थी, संघ के अधिकारियों के साथ मौजूद थी। संघ ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को रेखा गुप्ता का नाम का सजेशन दिया, रेखा गुप्ता के नाम को सुझाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की, क्योंकि बीजेपी के अंदर संघीय ढांचा चलता है, हर जगह चेक पॉइंट है और हर जगह एकरूपता के अनुसार फैसले लिए जाते हैं, तो संघ की तरफ से रिकमेंडेशन आती है। गृह मंत्री अमित शाह इस बात की चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2 पर्यवेक्षक रहे, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। इन दोनों पर्यवेक्षकों को सीएम की जानकारी दी गई और आखिर में आज शाम जब विधायक दल की बैठक हुई, तो उस दौरान इस पर आधिकारिक मोहर लगाई गई। पर्यवेक्षकों की तरफ से विधायकों को राय जान करके एक फाइनल नाम सुझा लिया गया। यह थी बीजेपी के अंदर रेखा गुप्ता को बतौर सीएम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी। आपने देखा कि कैसे रेखा गुप्ता सीएम बनी, लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनने का सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो फैक्टर जिस फैक्टर ने बीजेपी को दिल्ली चुनाव जिताया, यानी आरएसएस फैक्टर। दिल्ली जिताने में आरएसएस की भूमिका बहुत अहम रही है और यह बात एक ओपन सीक्रेट की तरह है। रेखा गुप्ता के पास आरएसएस के साथ काम करने का, आरएसएस में काम करने का लगभग 30 सालों का अनुभव है। वो जानती हैं आरएसएस कब काम करता है, कैसे काम करता है, किस लक्ष्य, किस मानसिकता के साथ काम करता है, किस जिजीविषा के साथ काम करता है। कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में सक्रिय रही और आज आरएसएस में पिछले 30 सालों से रेखा गुप्ता सक्रिय है। अब तक छवि बेदाग रही। चौंकाने वाली नीति के तहत आरएसएस ने एक महिला चेहरे को, एक मजबूत चेहरे को, आरएसएस के पुराने चेहरे को और एक बेदाग छवि वाले चेहरे को आरएसएस सपोर्ट किया। आरएसएस ने छवि को बैक किया। भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए चुन लिए गए, लेकिन उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं और वो चुनौतियों का कद बहुत बड़ा है। वो चुनौतियां क्या बताता हूं आपको। चुनौतियां ये कि चुनाव के समय ऐलान किए गए और कई ऐलान हुए। चुनाव के समय जो ऐलान किए गए उस हर योजना को तुरंत लागू किया जाना, यह पहली चुनौती रेखा जी के सामने। सरकार में जो बाकी वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ तालमेल बैठाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यमुना की सफाई, दिल्ली का प्रदूषण, इन दोनों को बैलेंस करना, यमुना को साफ करना, दिल्ली में प्रदूषण की मार को कम करना, दिल्ली वालों को साफ पानी, साफ हवा देना एक बड़ी चुनौती है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार है। मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी रेखा गुप्ता। अरविंद केजरीवाल से इनकी तुलना होगी
तो अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी लकीर रेखा गुप्ता को खींचनी होगी अपने काम के जरिए। और सबसे बड़ी चुनौती जो किसी प्रदेश में सरकार आने के बाद बीजेपी करती है कि जो प्रतिपक्ष की जो वोटर होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, उनके बीच में अपने काम के बूते से सेंध लगाना और उस सपोर्ट बेस को पूरी तरीके से खत्म कर देना। विपक्ष में भी ठीक ठाक विधायक हैं, कुछ मजबूत चेहरे भी हैं जो विधानसभा में बड़ी मुश्किलें पैदा कर भी सकते हैं सरकार के द्वारा लाए गए विधेयकों को लेकर के, प्रस्तावों को लेकर के। उस हमले से सरकार को कैसे बचाना है और सरकार के एक सूत्री एजेंडे के साथ आगे कैसे बढ़ना है, यह भी एक बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता के सामने रहने वाली है। ये सारी बातें इनसाइड स्टोरी से लेकर के रेखा गुप्ता के सीएम चेहरा फाइनल होने तक की सारी इक्वेशन आपके सामने रही। अब आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं कि रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, बीजेपी विधायकों ने क्या कहा। रेखा गुप्ता जी को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। रेखा जी दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे। रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे बढ़ गए। वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, जो दिल्ली की सरकार होगी वो विकास की सरकार होगी, जो दिल्ली की सरकार होगी अब मां यमुना की सफाई होगी, पोल्यूशन की कमी होगी। अब शिक्षा का मॉडल भ्रष्टाचार के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए जाना जाएगा।